फैज़ हमीद साहब की लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो 14 से पहले ही हो जाएगा। वो भी ठुस हो गया मामला। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की है और मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्खर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज़ और बुरी चीज़ है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफ़ा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है, वैसा ही खैर मकदम मेरा बिलावल साहब ने किया है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियाँ इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन ज़ाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी है कि हम गाली दे के ही ठीक करेंगे, हम गाली का जवाब गाली से देंगे। पीटीआई के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे चेहरे, वो करना है हमने पीटीआई को भी बैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाए, अगर वो अपनी हरकतें सीधी कर लें, किबला अपना सीधा कर लें। और इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सज़ा तो उनको मिल रही है, जो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो तो जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वो आप की हैं। तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है। और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है, उनको मज़ीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो 14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीज़न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल्स भरे, अब भी भरेंगे। और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फ़ॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा। तो वो भी ठुस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में एमक्यूएम ने दिया है, आपने मुस्तफ़ा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफिकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई, वो अपने आप को आसमान की पार्टी समझती है, उनको भी बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से ही बात करनी पड़ेगी, पार्टियाँ ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़िर हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम पहुँचाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को पास जाऊँगा, मैं इनके साथ भी जाऊँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉरपोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके, मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ, वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफ़ा साहब ने समझा दी, बिलावल साहब ने समझा दी। मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चलें। तो वो भी क्लैरिटी, हमें तो उस प्रोपेगेंडा के अंदर आज तक पता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।